हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट ईयर यानी बीकॉम पार्ट 1 के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यावसायिक संगठन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए क्वेश्चन है ए नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें, यानी निम्नलिखित में से सही विकल्प जो है उनका चुनाव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन प्रबंध है। प्रबंध क्या है? तो प्रबंध है कला एवं विज्ञान दोनों। ये क्वेश्चन आपके 12th के एग्जाम में भी पूछे गए थे, यानी इंटर के एग्जाम में, और पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, संगठन का उद्देश्य है। संगठन का क्या उद्देश्य है? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क और ख दोनों। ठीक है, संगठन का क्या उद्देश्य है? तो क और ख दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, एक कंपनी की स्थापना कम से कम 7 व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है। एक कंपनी की स्थापना कम से कम 7 व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है। मतलब कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना कम से कम 7 व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है? कौन सी कंपनी होगी? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी सार्वजनिक कंपनी। कौन सी कंपनी? तो सार्वजनिक कंपनी, यानी 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख, सार्वजनिक कंपनी। और नेक्स्ट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी की स्थापना कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा हो सकती है। यानी कौन सी कंपनी की स्थापना मतलब कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा हो सकती है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये क, यानी निजी। नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त पूंजी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि? संयुक्त पूंजी कंपनी जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, यानी 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क, इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कंपनी अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट की तालिका ए नमूना प्रस्तुत करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की जो अनुसूची है 1 की तालिका एक नमूना, कौन सी नमूना प्रस्तुत करती है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 6 का हो जाएगा ऑप्शन ख, पार्षद अंतर नियम का। कौन सी? तो पार्षद अंतर नियम का, यानी 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से तात्पर्य है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से तात्पर्य है, मतलब कि क्या तात्पर्य है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, एक कृत्रिम व्यक्ति। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से तात्पर्य क्या है? तो ये कृत्रिम व्यक्ति, यानी 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी दोनों। कौन कौन से? तो उत्पादन व्यय में कमी और वस्तु की किस्म में सुधार, ये दोनों, यानी 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ग, दोनों। आपको टिक करना है 8 का ग, ठीक है, दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मजदूरी के प्रकार हैं। मजदूरी के कौन से प्रकार हैं? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, उपरोक्त सभी। ठीक है, मजदूरी के प्रकार है न्यूनतम मजदूरी, आजीविका मजदूरी और उचित मजदूरी, ये तीनों है, इसलिए 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन घ। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रविवरण एक निमंत्रण है। प्रविवरण एक निमंत्रण है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए। प्रविवरण एक निमंत्रण है, किस चीज के लिए? तो कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए, यानी 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी कंपनी का पार्षद अंतर नियम निर्धारित करता है। किसी कंपनी का पार्षद अंतर नियम निर्धारित करता है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, आंतरिक संबंध का। किसका? तो आंतरिक संबंध, यानी 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। याद रखिएगा, इसका ग नहीं होगा, यानी क इसका सही आंसर हो जाएगा, आंतरिक संबंध। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा कर लेते हैं जूम, ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पार्षद सीमा नियम है। पार्षद सीमा नियम है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, क्या है? तो किसी कंपनी का प्रलेख।
पार्षद सीमा नियम है किसी कंपनी का प्रलेख, यानी 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क, किसी कंपनी का प्रलेख। नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, कंपनी समामेलन का अर्थ है। कंपनी समामेलन का अर्थ है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी प्रलेख का दाखिला करना। कंपनी समामेलन का अर्थ क्या है, तो प्रलेख का दाखिला करना, यानी 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ग, प्रलेख का दाखिला करना। नेक्स्ट हम लोग का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी का नाम वाक्यांश होता है। कंपनी का नाम वाक्यांश होता है मतलब क्या होता है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, पार्षद सीमा नियम में। कंपनी का नाम वाक्यांश होता है पार्षद सीमा नियम में, यानी 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क, पार्षद सीमा नियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। एक कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, तो 15 यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, हाँ आवश्यक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ, यानी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी नेसेसरी जरूरी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, हाँ यानी एस। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत होती है। वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत होती है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, वार्षिक विवरण रिपोर्ट। वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत होती है वार्षिक विवरण रिपोर्ट, यानी 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क, वार्षिक विवरण रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, मियादी कंपनी के महाजन है। मियादी कंपनी जो है उनके महाजन कौन है, यानी मियादी कंपनी के महाजन हैं, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ऋणपत्र। ठीक है, मियादी कंपनी के जो महाजन है वो ऋणपत्र हैं, यानी 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख, ऋणपत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित हुआ था वो कहाँ स्थापित हुआ था, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मुंबई में। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुंबई में, यानी 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख, मुंबई। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उपज विपणनी के कार्य हैं। उपज विपणनी के कार्य हैं मतलब कौन कौन से कार्य हैं, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, सूचनाएं एकत्रित करना तथा प्रसारित करना। उपज विपणनी के कार्य हैं सूचनाएं एकत्रित करना तथा प्रसारित करना, यानी 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख। नेक्स्ट हम लोग का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। देश का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मुंबई। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो मुंबई है, यानी 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क, मुंबई। नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एक निजी कंपनी के अंशधारियों की अधिकतम संख्या होती है। एक निजी कंपनी के अंशधारियों की अधिकतम संख्या होती है, तो 21 यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 50। ठीक है, एक निजी कंपनी के अंशधारियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 50 होती है, यानी 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन घ, 50। ये आपके 12th के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था, यानी 12th क्लास के चैप्टर में भी ये क्वेश्चन मौजूद था, तो सबको याद होना चाहिए 21 नंबर क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व अधिकारी अंशधारियों का साधारणतया। पूर्व अधिकारी अंशधारियों का साधारणतया क्या होता है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, सीमित मतदान का अधिकार रहता है। पूर्व अधिकारी अंशधारियों का साधारणतया सीमित मतदान का अधिकार रहता है, यानी 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ग, यानी सीमित मतदान का अधिकार रहता है। नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, एक निजी सीमित कंपनी के अंश। एक निजी सीमित कंपनी के अंश, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अहस्तांतरणीय होते हैं, मतलब उसको ट्रांसफर आप हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। एक निजी सीमित कंपनी के अंश अहस्तांतरणीय होते हैं, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ख। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, किसी कंपनी की वैधानिक सभा होती है। किसी कंपनी की वैधानिक सभा होती है, तो 24 यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी कंपनी की जो वैधानिक सभा होती है ये तीनों में से कोई नहीं होता है, इसलिए 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपनी के संचालकों का चुनाव होता है। किसी कंपनी के संचालकों का जो चुनाव होता है,
तो 25 यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अंशधारियों के लिए। ठीक है, किसी कंपनी के संचालकों का चुनाव होता है अंशधारियों के लिए, यानी 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क अंशधारियों के लिए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी की स्थापना कम से कम कितने सदस्यों द्वारा की जाती है। एक निजी कंपनी की जो स्थापना की जाती है वो कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। सेम क्वेश्चन का आंसर मैंने ऊपर दे के रखा है, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, लगभग मिलता जुलता, तो आपको मैंने बता दिया कि कितना इसका आंसर होना चाहिए। तो आपको इस 26 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और नहीं पता हो फिर भी कमेंट करना है, मैं आप लोगों का आंसर कर दूंगा। सो कमेंट करने की कोशिश जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें मैट्रिक और इंटर की भी तैयारी कराई जाती है। और नेक्स्ट देखिए हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार की कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता है, मतलब वह कौन सी कंपनी है जिसे प्रविवरण प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना पड़ता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख निजी सीमित कंपनी को। किस प्रकार की कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता है, तो निजी सीमित कंपनी को, यानी 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख। नेक्स्ट हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। किसी कंपनी का पार्षद नियम निर्धारित करता है। किसी कंपनी का जो पार्षद नियम है वो निर्धारित करता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख बाहरी संबंध। किस पर निर्भर करता है, तो बाहरी संबंध, यानी 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख बाहरी संबंध। नेक्स्ट हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादक है। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रतिपादक है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क टेलर। कौन है, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का जो प्रतिपादक है वो टेलर है, यानी 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। कार्य अनुसार मजदूरी में मजदूरी का भुगतान होता है। कार्य अनुसार मजदूरी में मजदूरी का भुगतान होता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख काम के परिणाम के अनुसार। किसके अनुसार, तो काम के परिणाम के अनुसार, यानी 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम मजदूरी विधान किस वर्ष पास हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी विधान जो है वो किस वर्ष पास हुआ, यानी पारित हुआ। तो 31 यानी 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1948 ईस्वी को। किस वर्ष, 1948 को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI है, इसे जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32। किसी स्टॉक एक्सचेंज में किसका लेन देन होता है। किसी स्टॉक एक्सचेंज में जो लेन देन होता है वो किस चीज का लेन देन होता है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क किसी कंपनी के अंश तथा ऋण पत्र। किसी स्टॉक एक्सचेंज में किसका लेन देन होता है, तो किसी कंपनी के अंश तथा ऋण पत्र का, यानी 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। नेक्स्ट हम लोग का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। भारत का जो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मुंबई है। कौन सा है, तो मुंबई, यानी 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क मुंबई। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34। भारत का औद्योगिक विकास बैंक ऋण प्रदान करता है। भारत का जो औद्योगिक विकास बैंक है वो ऋण प्रदान करता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ उद्योग धंधों को। तो ऊपर करके दिखा देते हैं आप लोगों को सही तरीके से। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का औद्योगिक विकास बैंक ऋण प्रदान करता है। भारत का औद्योगिक विकास बैंक ऋण प्रदान करता है। किसको करता है, तो उद्योग धंधों को, यानी 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन घ उद्योग धंधों को। नेक्स्ट हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी। भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी। तो 35 यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1948 ईस्वी में।
भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी को, यानी 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ख 1948। नेक्स्ट हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण, निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण, ठीक है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंधित रहता है, ठीक है। अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंधित रहता है, निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण अंतर नियमों द्वारा प्रतिबंधित रहता है, यानी 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी की तुलना में छूट प्राप्त है, एक निजी कंपनी जो है उसको सार्वजनिक कंपनी की तुलना में छूट प्राप्त है। तो 37 यानी 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क केवल 2 संचालक हो सकते हैं। कौन सी छूट प्राप्त है? तो केवल 2 संचालक हो सकते हैं, यानी 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। और नेक्स्ट हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। विभागीय भंडार में मिलती है, विभागीय भंडार जो है उसमें क्या मिलती है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क आरामदायक एवं उच्च कोटि की वस्तुएं, ठीक है। विभागीय, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन है 38 नंबर कि विभागीय भंडार में मिलती है, तो विभागीय भंडार में आरामदायक एवं उच्च कोटि की वस्तुएं मिलती है, ठीक है। तो 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39। विभागीय भंडार, ठीक है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विभागीय भंडार क्या करता है? तो ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी 39 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदार समझौता है। देखिए जहाँ साझेदारी भी लिखा जा सकता है और साझेदार भी, तो एक साझेदारी समझौता भी बोल सकते हैं और एक साझेदार समझौता भी आप बोल सकते हैं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। एक साझेदार समझौता एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, यानी 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क एक लिखित कानूनी दस्तावेज है। और नेक्स्ट हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी वह है जहां, एक निजी कंपनी वह है जहां। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। 41 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल में बने रहें, क्योंकि इस चैनल से आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।